पाठ 14 नेहरू तारामंडल। पाठ प्रवेश। तारामंडल रहस्यमयी दुनिया की झलक दिखाता है। यह ब्रह्मांड और ग्रहों उपग्रहों की विभिन्न गतिविधियों की प्रस्तुति करता है। नैतिक ने नेहरू तारामंडल में जाकर जो अनुभव किया वह इस पाठ में बताया गया है। नैतिक, तुम अभी तक सो रहे हो? जल्दी उठो, आज हमें घूमने के लिए भी तो बाहर जाना है। चाचा जी ने नैतिक को जगाते हुए कहा। चाचा जी, आज तो रविवार है, थोड़ा और सोने दीजिए ना। नैतिक ने ऊँघते हुए कहा। चाचा जी बोले, बेटा, सोने से क्या हासिल हो जाएगा? अगर समय पर उठ गए तो तुम्हें ब्रह्मांड, तारे, उल्का आदि के बारे में जानकारी मिल जाएगी। नैतिक की नींद तुरंत भाग गई। हम कहाँ जा रहे हैं? चाचा जी ने बताया। नेहरू तारामंडल। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। दोनों तैयार होकर घर से निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर चाचा जी दोनों के लिए टिकट लेते हैं। नैतिक देखता है कि वहां और भी बच्चे अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले हम स्काई थिएटर में प्रवेश करते हैं। हमें कार्यक्रम देखने के लिए एक चश्मा दिया। इसकी छत अर्धगोलाकार गुंबद जैसी है। हम अपनी टिकट के अनुसार सीट पर बैठ जाते हैं। यहाँ एक कॉस्मिक शो शुरू होने वाला है। पर यह क्या, यहाँ तो कोई स्क्रीन नहीं है। फिर कार्यक्रम किस पर दिखाएंगे? थोड़ी ही देर में बत्तियां बुझ जाती हैं। थिएटर के अंदर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। थिएटर की छत अब आकाश जैसी दिखाई देने लगी है। नैतिक हैरान हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता है। ऐसा लगता है कि मानो बैठे बैठे ही अंतरिक्ष में पहुंच गया हो। वहां कई ब्लैक होल, आकाश गंगाएं, अंतरिक्ष वर्षा, उल्का पिंड आदि दिखाए जाते हैं। इस कार्यक्रम में तारे का जीवन चक्र दिखाया गया। इसमें बताया गया कि एक तारे की उम्र 1 अरब वर्ष से 10 अरब वर्ष तक हो सकती है। जो तारा जितना विशाल होता है उसकी उम्र उतनी ही कम होती है। यह कार्यक्रम कुल 45 मिनटों तक चला। चाचा जी ने बताया कि यह प्रोजेक्टर की सहायता से दिखाया गया है। वहां से बाहर निकलकर नैतिक बोला, चाचा जी, क्या कमाल का कार्यक्रम था। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी अभी अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आया हूँ। चाचा जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, चलो अब प्रदर्शनी देखते हैं। नैतिक ने पूछा, इसमें क्या दिखाया जाएगा? चाचा जी बोले, बेटा, इसमें फोटो और पेंटिंग के माध्यम से ग्रहों के बारे में समझाया गया है। नैतिक को पेंटिंग्स देखकर समझ आता है कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। वास्तव में वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। थोड़ी देर में दोनों प्रदर्शनी देखकर बाहर आ जाते हैं। फिर वे एक वजन तौलने वाली मशीन को देखते हैं। यह मशीन बताती है कि यदि हम चंद्रमा या बृहस्पति ग्रह पर जाएं तो हमारा वजन कितना होगा। वहां वजन तौलने के लिए लंबी कतार लग गई थी। वहां हमें तारामंडल के एक अन्य आकर्षण के बारे में पता चला। वह था सोयूज T-10 का असली कैप्सूल। यह वही कैप्सूल है जिसमें पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा के बाद वापस आए थे। यह देखकर नैतिक अपने मन में अंतरिक्ष यात्री बनने का इरादा मजबूत कर लेता है। बाहर निकलकर देखा तो वहां 2-3 दूरबीन रखे हुए थे। नैतिक पूछता है, चाचा जी, इनका क्या प्रयोग है? वे बताते हैं, बेटा, इनका इस्तेमाल सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य खगोलीय घटनाओं की जांच और प्रदर्शनी के लिए किया जाता है। टीवी या समाचार पत्रों के मुकाबले अपनी आंखों से ऐसी घटनाओं को देखना काफी रोमांचक लगता है। वाह चाचा जी, तो आज हम इससे क्या देखेंगे? नैतिक ने खुशी से उछलते हुए पूछा। वे बताते हैं, बेटा, सूचना तो ये है कि अभी थोड़ी ही देर में उल्का पिंडों की बारिश शुरू होने वाली है। हम ये घटना देखेंगे। ये उल्का पिंड क्या होते हैं? नैतिक पूछता है। चाचा जी मुस्कुराकर बताते हैं, अरे वही जिसे तुम टूटता हुआ तारा कहते हो। नैतिक दूरबीन की सहायता से उल्का पिंडों की बारिश देखता है। वह अंतरिक्ष की अजब गजब दुनिया में खो जाता है।